बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि फॉर ईच ट्राइंगल फाइंड द मिसिंग मैयर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये 3 ट्राइंगल्स हैं, 3 क्वेश्चंस है असल में। इसमें कहा गया है कि इसमें जो मिसिंग मैयर है, यानी जो हमारे पास गिवन है कि आप ये एक्स मालूम करें, इस क्वेश्चन में है कि ये साइड मालूम करें, और तीसरे ट्राइंगल है कि ये साइड मालूम करें। इसका मतलब है कि यही साइड हम फाइंड करेंगे, बाकी हमें जो नहीं कहा गया वो नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्स यानी ये साइड मालूम करने का कहा गया है, जबकि इसके अपोजिट साइड का एंगल गिवन है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये एंगल गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है और ये साइड फाइंड करना है। क्वेश्चन 3 में हमें ये एंगल गिवन है, यानी इसको अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर मालूम करना है और हमारे पास बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन है। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ जहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस गिवन है तो वहाँ पे हम cos एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर मालूम करना है और एंगल गिवन है तो वहाँ पे हम sin थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की परपेंडिकुलर मालूम करना है, बेस गिवन है, तो वहाँ पे हम टेंजेंट थीटा का इस्तेमाल करके अननोन आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इस साइड को देखें तो इसको हम अगर इस साइड से देख ले तो ये हमारे पास थीटा है और ये परपेंडिकुलर बनता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बनता है और ये जो है थीटा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मालूम करना है और हमारे पास जो है वो क्या गिवन है, साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि cos साइन जो है वो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इस कास की बजाय यहाँ पे साइन होना चाहिए था, तो इसको हम साइन लिख देते हैं। तो साइन ऑफ 53 डिग्री जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो अब अगर हम यहाँ से साइन ही फाइंड कर रहे हैं तो इसको हम साइन ऑफ 53 डिग्री कर देते हैं और कैलकुलेटर से अगर हम साइन ऑफ 53 डिग्री मालूम करके x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन है, इसको अगर हम यहाँ से देखें इस साइड से तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बनता है। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी साइन थीटा पे सॉल्व हो सकता है। तो साइन 21 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम अगर इसको मालूम कर रहे हैं तो इसको हम इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी तरह हमारे पास कैलकुलेटर में वैल्यू डालने से हमारे पास ये 26.28 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें ये परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो थीटा ये है, तो अगर इसमें देखा जाए तो टेंजेंट थीटा या टेंजेंट 33 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बेस भी मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम करना है और टेंजेंट 33 खुद भी मालूम है, यानी ये नॉन वैल्यू है, सिर्फ कैलकुलेटर से निकालनी है। तो यहाँ से भी आप x मालूम कर सकते हैं। 12 को इस तरफ ले जाएं, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, टेंजेंट 33 से 0.64 आता है। 0.64 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो इससे आंसर 7.68 ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एडजेसेंट एंगल और अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज, इस चीज को आपने समझना है। जिस साइड पे बेस यानी जिस साइड पे 90 एंगल और थीटा गिवन हो उसको हम बेस कहते हैं, और जिस साइड पे एंगल अननोन हो तो और परपेंडिकुलर हो उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब इस साइड पे बेस और ये इसको हम बेस यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे बेस ये साइड है। तो बाकी जब जो जहाँ जहाँ भी एक्स है वो सारों में जो है इस एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं कि वो हमने परपेंडिकुलर ही फाइंड किया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। वस्सलाम, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन।